लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी और शाह की धड़कनें तेज हो रही है? मोदी और शाह की धड़कनें इसलिए तेज हो रही है कि हवा पूरी कांग्रेस के फेवर में है और राहुल गांधी जी की पद यात्रा के बाद और जो इन्होंने जो काम किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने जी, रेलवे को दिया, एयरपोर्ट को पार्किंग ठेके में दे दी। आज हम पार्किंग हमारी गाड़ी पार्क करके जाते हैं तो उसका फ्लाइट का किराया से ज्यादा किराया उस गाड़ी का पार्किंग का हमारे को चुकाना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में बैठे लोगों को बस ये लगता है कि मोदी जी की लहर है, लेकिन वहाँ की जनता को क्या लग रहा है? नहीं, जनता के वहाँ मोदी जी की कोई लहर नहीं है। जनता के पास मोदी जी के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। 9 साल के अंदर उन्होंने कोई काम किया नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे चली गई है और भारत के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना बहुत दुभर हो चुका है। गरीब आदमी मिडिल क्लास राष्ट्रहित में है ये महंगाई राष्ट्रहित में कैसे हो सकती है? गरीब आदमी के लिए तो महंगाई बहुत मुद्दा रखती है। देश तरक्की करेगा, कमाता है उसको 700 रुपए का 1000 रुपए खर्चा कैसे कर सकता है वो आदमी? कहने देश तरक्की कर रहा है। देश कोई तरक्की नहीं कर रहा है। देश की सब चीज एजेंसी बेच चुके हैं, रेलवे, एयरपोर्ट और LIC, पेट्रोलियम कंपनी, ये सभी वो लगभग ठेके में जा चुकी है। तो इस वजह से LIC वगैरह भी और BSNL की स्थिति आज क्या देख रहे हो आप? राजस्थान में भी जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कांग्रेस कितना मजबूत है? क्या दोबारा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? मैं बड़ीसाड़ी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, 171 क्रमांक है मेरा, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। और मेरा समीकरण ये है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज का और उसके 40,000 वोट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 40,000 वोट जो हमेशा बीजेपी को जाते हैं वो मैं अगर मेरे को अगर चुनाव में टिकट देते हैं तो 40,000 वोट एक थंपा मैं लूंगा उसके अंदर और जीत दिलाऊंगा मैं। पार्टी के साथ में सीट निकाल के लाऊंगा कांग्रेस। ब्राह्मण समाज से है लेकिन बीजेपी कहती है ब्राह्मण हमारे साथ, आप कट्टर हिंदू हैं। हाँ, ब्राह्मण साथ में है लेकिन अब डाइवर्ट हो चुका है, ब्राह्मण अब डाइवर्ट हो चुका है, ब्राह्मण उनके साथ में नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों का यूज किया है उन्होंने खाली। अभी यूपी के अंदर भी इनकाउंटर के अंदर 500 ब्राह्मणों को उन्होंने मारे हैं योगी जी। अरे हिंदू मजबूत हो गया है बीजेपी के शासन में। हिंदू कोई मजबूत नहीं हुआ है। अमृतकाल चल रहा है आप कह रहे हैं? हाँ। ब्राह्मणों का अमृतकाल चल रहा है सर? नहीं, ब्राह्मणों का कोई अमृतकाल नहीं चल रहा है। ब्राह्मणों का हमारे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान। अच्छा, जनता आपको क्यों चुने ये बताएं? जनता हमारे को इसलिए चुने कि हम विकास के लिए और जो काम करते हैं, सेवा करते हैं पार्टी से जमीनी। मैं NSU का अध्यक्ष रहा यूनिवर्सिटी उदयपुर से स्टार्टिंग में। तो जनता को आपसे फायदा क्या होगा? अगर आपको चुनती है तो फायदा क्या होगा? जनता को क्या फायदा होगा? जनता को फायदा, हम विकास का काम करेंगे जनता के लिए और हर चीज को हम वैसे अभी भी काम करते आए हैं। हम पिछले 38 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और कॉलेज लेवल से NSU से लगा के यूथ कांग्रेस, सेवा दल और मेन कांग्रेस में सभी पदों पे, विभिन्न पदों पे संगठन का मैंने बहुत काम किया है और फील्ड में भी मैंने लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे। किसने कह दिया है? दिव्य स्वप्न देख रहे हैं क्या? आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई। अमृतकाल चल रहा है सर ब्राह्मणों का। अमृतकाल? अरे मूत्रकाल चल रहा है। किसने कहा दिया अमृतकाल चल रहा है? राजस्थान की स्थिति परिस्थिति से मैं वाकिफ हूँ। वो बीजेपी जो दशा इन्होंने मुसलमानों के साथ किया है, भविष्य में हिंदुस्तान के अगर ब्राह्मण संभले नहीं और सुधरे नहीं तो वही स्थिति होगी जो मुसलमानों की है। इससे बदतर स्थिति में हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की स्थिति होगी। ब्राह्मणों को कम से कम, ब्राह्मण मोदी जी के साथ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसने कहा दिया ब्राह्मण? आपको घोषित ब्राह्मणवाद किसने कहा? ब्राह्मणवाद नहीं होता है। ब्राह्मण एक विचारधारा होती है, ब्राह्मण दयालु होता है। मोहन भागवत जैसा, जो मोहन भागवत का बयान आपने सुना है, उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को गोमांस खाना चाहिए। मोदी जी भी कह रहे हैं। अरे वो टट्टी खाए, वो गू खाओ, मूत भी है, लेकिन पूरे हिंदू समाज का या सनातन धर्म के ठेकेदार मोहन भागवत अभी फिर आप पास आएंगे। कह रहे हैं कि जो हाल मुसलमानों का हो रहा है वही ब्राह्मणों का होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बता रहे हैं वो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के साथ बहुत ही साइड काट के खाली आगे वोट लेने के लिए उनको काम करते हैं। बाकी एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों की सरकार हमारे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक भी संगठन में एक भी पोस्ट नहीं है, ना किसी भी एक भी MLA 5 विधानसभा क्षेत्र में से एक भी ब्राह्मणों को आज तक नहीं दिया गया है। ओबीसी को होकर के कह रहे हैं कि बीजेपी सही नहीं कर रही है। हाँ, बीजेपी सही नहीं कर रही है
बीजेपी तो सही नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस भी हमारे प्रति राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन चुका। अगर हमारे को ब्राह्मणों को टिकट देगा तो हम इतने बहुत संख्यक है वहाँ पे, हम सीट निकाल के देंगे उनको। कांग्रेस को हम सीट की गारंटी लेते हैं कि हमारी सीट निकाल के देंगे। आज दिन तक हमारे को ओबीसी को वहाँ से टिकट दिया, कांग्रेस ने ब्राह्मणों को एक भी टिकट नहीं दिया, जबकि बहुत संख्यक हम हैं। हमारे 40,000 वोट हमारे विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण के हाईएस्ट सवाल लीजिए। अगर बीजेपी ब्राह्मणों को टिकट देती है तो क्या होगा? बीजेपी ब्राह्मणों को टिकट देती नहीं है, बीजेपी भी नहीं देती ब्राह्मणों को टिकट। बीजेपी भी देगी, कांग्रेस भी देगी, तो फिर तो दोनों देंगे तो भी कांग्रेस की सीट हम निकाल के लाएंगे, तब भी कांग्रेस जीतेगी। क्या लगता है आपको राजस्थान में आपकी बार किसकी लहर चल रही है? अब की बार वापस हमारे यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है जनता के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। वो चाहे मेडिकल के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा में जांचें फ्री है, दवाएं फ्री है, यहाँ तक कि चिरंजीवी बीमा में 25 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है। जहाँ एक और यहाँ पूरे इंडिया में महंगाई से त्राई मची हुई है, वहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महंगाई से राहत देने के लिए हमारे यहाँ बूथ लेवल तक महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से आम जन को सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। चाहे गैस का मुद्दा हो, वो भी वहाँ भी हमारे यहाँ 500 रुपए में गैस दी जा रही है। आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या समीकरण है? मैं दावेदारी कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से 169 से मेरा नाम अर्जुन खटवानी है। चूंकि मैं एक बूथ कार्यकर्ता होकर 1978 से पार्टी के लिए अनवरत बूथ का कार्य कर रहा हूँ और संगठन का सिपाही रहा हूँ, और आज भी मैं राजस्थान असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस में एज ए जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होकर, और कोरोना काल के दौरान और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की जो राजस्थान की योजनाएं हैं, वो हमने 5 साल तक जन जन तक पहुंचाई है, उसका फायदा मुझे मिलेगा निश्चित तौर से। इसलिए मैंने भी ये दावेदारी की है। चित्तौड़गढ़ से जो 14 हमारे प्रत्याशी हैं, मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व तक आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं ये बात पहुंचाना जरूर चाहूंगा, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी हो, मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक बूथ कार्यकर्ता होने के साथ साथ जो आज हर हमारे शीर्ष नेतृत्व का कमिटमेंट था कांग्रेस पार्टी का, कि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर और बूथ के रूप में कार्य करेगा, उसको हम संगठन में और सत्ता में जगह देंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि मैं एक जाति से सिंधी हूँ, चूंकि मार्केटिंग का आदमी हूँ, संगठन में 1978 से लगातार मैं कार्यरत हूँ, सेवा दल में मैंने 15 साल काम किया है, और आज भी मैं मजदूर लोगों के हित में चित्तौड़ जिले की एकमात्र मैं शख्स हूँ जो आवाज को बुलंद किए हूँ। चुनाव के दौरान लगातार जो है समीकरण बताए जाते हैं, जाति भेद बताए जाते हैं, और किस जाति में कितना वोट है जो आपको सपोर्ट करता है, ये जरा इस पर विचार डालिए अपने। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपने जो पूछी है जाति के वोट, जरूर निश्चित तौर से, चूंकि मैं जाति से सिंधी हूँ, लेकिन मेरी जाति के वोट कम है, क्योंकि मैं काफी समय से 1978 से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन में काम कर रहा हूँ। आपको जनाधार मिलेगा कैसे? मेरे को जनाधार जो मिलेगा, मैं आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को जनाधार और मेरे जीतने के जो समीकरण है वो ये होंगे कि हमारे सबसे टॉप पॉइंट, मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूँ और एक लेखक हूँ, आईना दिखाओ के नाम से मैं लिखता हूँ, क्योंकि 1978 से मैं कंटिन्यू लिखने का काम कर रहा हूँ। आप जाति की बात कर रहे हैं, मोदी जी जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति, हमारी वोटर्स कम है, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है, हमारे राहुल गांधी जी जो कहते हैं तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम आज भाजपा से हम जो वो सामना कर रहे हैं वो विचारधारा का कर रहे हैं। और राजस्थान की जहां तक बात है और मेरी चित्तौड़ की दावेदारी की बात है, तो संपूर्ण राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं वो फायदा भी मुझे मिलने जा रहा है। कैसे? इसलिए चूंकि मैं 1995 में जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब मुझे महज सिर्फ संगठन की कमजोरी की वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा था। वो सिंपैथी भी मुझे मिलेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो सिंपैथी भी मुझे मिलने जा रही है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हूं, मैंने बूथ वाइज हर बूथ पे मैंने अपनी कमेटियां बनाई हुई है असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की, जो कि आज भी एक एक बूथ पे मेरे 6 कार्यकर्ता विथ मोबाइल नंबर और उनके नाम सहित मेरे पास मेंटेन है।
चूंकि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। सर मुद्दा और क्या होगा आपका? आप एक मेरा मुद्दा ये होगा चित्तौड़ की जनता के लिए, विशेष तौर से एक तो महंगाई जो है उसको लेकर, महंगाई आदमी कब निपट सकता है जब आदमी के पास अगर रोजगार है और कमाई है तो महंगाई कहीं नहीं अड़ती है। तो हमारे यहाँ मेन मुद्दा है जो जिंक है वेदांता ग्रुप का, हिंदुस्तान जिंक पुटोली में बिरला सीमेंट है, जो कि चित्तौड़गढ़ पूरा हमारा सीमेंट का हब है, और वहाँ स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। वहाँ पर और घड़ा छू लेने से बच्चे को मार दिया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। कैसे? राजस्थान के भी आपने घटना सुनी होगी, एक इंद्र मेघवाल को पानी पीने के ऊपर, घड़ा छूने के ऊपर मार दिया गया, टीचर के द्वारा मारा गया। इसको कहाँ ले जाएंगे आप? नहीं होगा कि नहीं? ये मुद्दा होगा या नहीं होगा चुनाव में? ये मुद्दा अवश्य होगा। और ये जो मुद्दा है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब भाजपा की जो सोची समझी साजिश है, ये भाजपा की, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस हमेशा SC/ST वर्ग और जो माइनॉरिटी है उसके साथ रही है। राजस्थान ये राजस्थान की घटना थी और मध्य प्रदेश की भी घटना है, जहाँ पर भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, दलितों पे, महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ता ही जाता है, रोकथाम कहीं नहीं है। मैं इसके आपके पर क्या करेंगे आप? से ये बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, वहाँ हमारे इंद्र मेघवाल दलित थाना, राजस्थान की सरकार उनके साथ न्याय किए हुए और तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो चाहे किसी भी संदर्भ में हो। कांग्रेस सरकार की इसमें कोई वो मनसा बुरी नहीं है। तो दलितों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरह का आपके पास? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के पास दलितों और महिलाओं को लेके विजन है। अभी भी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से भी, कि महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो IT को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल जो फ्री दिए जा रहे हैं, एक सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा।